मशीन है जिसमें से आप पार हो जाए, सारे आपके साफ सफाई सब हो जाएंगे, एक भी दाग आपको नजर नहीं आएगा। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जितना ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं उतने बड़े पदाधिकारी। सामने बैठी हमारी जनता जनार्दन को कल्पना सोरेन की तरफ से नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम है। जेल का ताला टूटेगा तो अगर जेल का ताला आपको तोड़ना है तो उसकी चाबी है आप लोग, हमारी जनता है चाबी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये हेमंत जी को बाहर आने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर हेमंत सोरेन बाहर आ गया, जिसका डर उन्हें बहुत पहले हो चुका था, अब इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, वह 4 मार्च 2024 की दोपहर थी। गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वें स्थापना दिवस में पहली बार मंच पर बोलते समय उनकी जुबान थोड़ी लड़खड़ाई थी, आवाज़ में कंपन महसूस हुआ था, गला रूंध गया था और डबडबाई आंखों को आंचल से पोंछते हुए जब उन्होंने अपना भाषण ख़त्म किया था तो लगा ही नहीं कि यह उनका पहला सार्वजनिक भाषण था। भाषण के बीच में ही खचाखच भरे मैदान में आवाज़ गूंजने लगी थी कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। कल 21 मई 2024 का दिन था। वह जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आत्मविश्वास से लबरेज भीड़ को संबोधित कर रही थी। उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था, भाषा सधी हुई थी, हर शब्द सही, उच्चारण बिल्कुल सटीक। यह कल्पना सोरेन थी जो झारखंड की राजनीति की हकीकत बन चुकी हैं। इतना अच्छा भाषण तो दोस्तों हेमंत सोरेन भी नहीं देते। उनके भाषण में भी उच्चारण दोष रहता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गड़बड़ी कर देते हैं। 4 मार्च को राजनीति की पिच पर कल्पना सोरेन ने पहला कदम ही सधा हुआ रखा था और महज 2.5 महीने बाद, करीब 70-75 दिन के बाद, वही कल्पना सोरेन इंडिया अलायंस के जहाज़ की मेन पायलट हैं। हेमंत सोरेन को देश की राजनीति में जो मुकाम हासिल करने में 10-15 साल लग गए, वहाँ तक कल्पना सोरेन सिर्फ 2.5 महीने में पहुँच गई हैं। इंडिया अलायंस की रैलियों में वे देश के प्रमुख नेताओं के सामने बेझिझक बोलती हैं, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले करती हैं और इस कल्पना की उड़ान इतनी तेज़ है कि भाजपा के नेता तो अब कहने लगे हैं कि हेमंत सोरेन तो इनके सामने बहुत भोले थे। भले ही बीजेपी के नेता ये बात व्यंग में कहते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं उनका डर और उनकी आशंका भी छिपी है कि कहीं आने वाले समय में कल्पना सोरेन उनके सामने चुनौती न बन जाए। उन्हें लग रहा है कि कल्पना सोरेन जिस तेज़ी से झारखंड की जनता के दिलो दिमाग में अपनी पैठ बना रही हैं, कहीं वे झारखंड में सत्ता हासिल करने की भाजपा की कल्पना पर ग्रहण न लगा दें। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में महिला सांसद और विधायक तो कई हुई हैं, अभी भी हैं, लेकिन एक राज्यव्यापी या यूँ कहें कि राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में पहली बार झारखंड एक महिला का उदय होता हुआ देख रहा है। एक अच्छा नेता तो वही माना जाता है जो लोगों को विपरीत परिस्थितियों से, प्रतिकूल हालात से बाहर निकाल कर ले आए। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ, हालात ऐसे बन जाते हैं कि वे व्यक्ति को किसी ख़ास काम के लिए चुन लेते हैं। दोस्तों, जब हेमंत सोरेन पर खदानों के आवंटन को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग के लिफाफे की चर्चा शुरू हुई, लोग दावे करने लगे कि अब हेमंत सोरेन विधायक पद से अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, उनके भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। तो पहली बार कल्पना सोरेन का नाम संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर आया।
फिर 2022 में ईडी ने साहेबगंज पत्थर खनन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को समन भेजने शुरू किए, पूछताछ की। उसके बाद भी कयास लगे कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी। इसके बाद मीडिया ने कल्पना सोरेन में रुचि लेनी शुरू की। उनके जीवन, पढ़ाई लिखाई और दूसरी बातों को जानने में लोगों में दिलचस्पी बढ़ी। लोगों को तब कल्पना सोरेन में एक दूसरी राबड़ी देवी नज़र आ रही थी। दोस्तों, 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची में ज़मीनों के कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। अगर हेमंत सोरेन जेल जाते जाते कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा जाते तो उनके बारे में वही धारणा बन जाती जो लोगों के मन में राबड़ी देवी को लेकर बनी हुई है। वे एक ऐसी रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री मान ली जाती जिसका रिमोट रांची के होटवार जेल में होता। लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन की दूरदर्शिता की और कल्पना सोरेन की हिम्मत और उनके हौसले की दाद देनी होगी। हेमंत सोरेन ने गुरुजी और पार्टी के पुराने भरोसेमंद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और कल्पना सोरेन को जनता के बीच भेज दिया ताकि वे जनता का भरोसा हासिल कर पाएं और जनता से सीधे इंटरैक्शन कर सकें, उनके बीच जा सकें, उनका भरोसा हासिल कर सकें। और लोग जिस कल्पना की कल्पना राबड़ी देवी के रूप में कर रहे थे वह हकीकत में लोगों के बीच आई। शुरुआत भले ही उन्होंने एक विक्टिम के रूप में की, एक पीड़ित महिला के रूप में की जिसके पति को साजिशन जेल भेज दिया गया है, लेकिन आज वे आत्मविश्वास से लबरेज एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की चुनावी उम्मीदों को अपने कंधों पर उठा रखा है। वे विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ रही हैं। गिरिडीह जिले की गांडे सीट उनके लिए ही खाली कराई गई थी। वहां वोटिंग पिछले 20 मई को हो चुकी है। 4 मार्च को अगर वे चुनाव जीत जाती हैं जिसकी की उम्मीद है और पहली बार विधानसभा में जब कदम रखेंगी तो एक ऐसी नेता बन चुकी होंगी जिसने पूरे झारखंड का दौरा करके लोगों से संवाद किया होगा, लोगों के दुख दर्द और समस्याओं को अपनी नज़र से देखा और महसूस किया होगा। वे 2013 वाले हेमंत सोरेन से बिल्कुल अलग होंगी जिन्हें गुरुजी का बेटा होने के कारण सत्ता मिल गई थी। कल्पना सोरेन सिर्फ 2.5 महीने में झारखंड की राजनीति का केंद्र बन गई हैं, पावर सेंटर बन गई हैं। चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा कल्पना सोरेन ही हैं। मुंबई में राहुल गांधी की रैली हो या दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जनसभा, वहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मौजूदगी के बावजूद कल्पना सोरेन को ही मंच पर बोलने का अवसर मिलता है। पार्टी में कल्पना सोरेन की बढ़ती हैसियत को देखकर उनकी जेठानी सीता सोरेन ने बगावत कर दी, पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ दिया, बीजेपी में चली गईं। सोरेन परिवार की परंपरागत सीट से, गुरुजी की परंपरागत सीट से उम्मीदवार बन गई, इस उम्मीद में कि शायद कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन यहाँ से खड़े हों तो परिवार का कलह सड़क पर लाया जा सके। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाकर इस संभावना को खत्म कर दिया। परिवार टूटा, भतीजियों ने आरोप लगाए, पति जेल में हैं, 2 टीनेज बेटों को घर पर छोड़कर जिस हिम्मत से और जिस हौसले से कल्पना सोरेन ने पार्टी और अलायंस की अगुवाई की है, इस पर आज हेमंत सोरेन को गर्व हो रहा होगा। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से अगले 2 चरणों के लोकसभा चुनाव की कमान भी कल्पना सोरेन ही संभालेंगी। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 4 जून को चुनाव का परिणाम आने के बाद झारखंड की सत्ता में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन जिस संयम और जिस धैर्य के साथ कल्पना सोरेन ने पार्टी और चुनाव अभियान की कमान संभाली है, उससे लगता नहीं है कि वे मुख्यमंत्री पद हासिल करने को लेकर कोई हड़बड़ी दिखाएंगी, खासकर वैसे हालात में जब अगले नवंबर से झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में दोस्तों एक सवाल है, अगर विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को बेल मिल गई तब क्या होगा? हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं
और निश्चित तौर पर वे पार्टी के चुनाव अभियान की कमान संभालेंगे, पार्टी की बागडोर भी संभालेंगे। जेल से आने के बाद उनके पास बोलने को भी बहुत कुछ होगा। तो फिर कल्पना सोरेन का क्या होगा? क्या पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी और राजनीति की गाड़ी साथ साथ हाँकेंगे, या कल्पना राजनीति का भार पति पर डालकर उसी नेपथ्य में चली जाएंगी जहां से हालात ने उनको खींचकर इस मुकाम तक पहुंचाया है? क्या होगा यह तो सोरेन परिवार और उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन पिछले 2.5 महीनों में राजनीति में जो मुकाम कल्पना सोरेन ने हासिल किया है वह कल्पना से परे है। फौजी पिता के साथ वे भारत के अलग अलग शहरों में रही हैं। इसका असर उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में झलकता है। राजनीति में आने से पहले वे एक स्कूल चलाती थीं। संवाद का कौशल उनके पास है, चाहे वह मंच से भाषण देना हो या सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कनेक्ट करना हो। लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का कौशल उनके पास है। अब कल्पना सोरेन एक नेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में कैसी साबित होंगी? वे मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं? उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? उनकी पार्टी का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा या नहीं? या उनके पति पर लगे आरोपों को लेकर क्या होगा? इस पर न मैं कोई सफाई देना चाहता हूँ, न कोई फैसला देना चाहता हूँ। मैं बस उस कल्पना की बात कर रहा हूँ जिसे हालात ने राजनीति में खींच कर उतार दिया है, जो अपने भाषणों में कह रही हैं कि हेमंत सोरेन को छुड़ाने के लिए जेल का ताला तोड़ना है तो उसकी चाबी हमारी जनता है, उसका वोट है। दशकों से राजनीति करने वालों की जुबान दोस्तों मंच पर फिसल जाती है, लेकिन सिर्फ 2.5 महीने में जेल का ताला वोट की चाबी से खोलने का जो राजनीतिक कौशल कल्पना सोरेन ने सीखा है वह अद्भुत है। 21 मई को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कल्पना सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में आ रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन दिल्ली में आएगा या नहीं यह तो 4 जून को जनता का फैसला ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम झारखंड के लोग यहाँ के राजनीतिक फलक पर एक कल्पना को हकीकत में तब्दील होते देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।